हेलो एवरीवन। आज के पीजीटी टीजीटी ईएमआरएस कंप्यूटर साइंस के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके पीजीटी टीजीटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैं कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर नेटवर्क के बहुत ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन जो हैं अपने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग जो हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो आपके कंप्यूटर साइंस के जितनी भी प्रिपरेशन होती हैं, वो भली टीजीटी की हो, पीजीटी की हो, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, टीजीटी, ईएमआरएस, डीएसएसबी या फिर यूजीसी नेट के सेट एग्जाम हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशली हम लोग जो है कवर कराते हैं। तो आप हम लोगों ने एक कंप्लीट कोर्स जो है पीजीटी और टीजीटी का सेपरेट सेपरेट कोर्सेज जो है क्रिएट किए हुए हैं। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अभी हाल में ही ईएमआरएस का सिलेबस का पैटर्न सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पैटर्न चेंज हुआ है। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए टीयर 2 के जो वीडियोज़ हैं हम लोग कवर करा रहे हैं। फिर हम लोग बहुत जल्दी जो है टीयर 1 की कंप्लीट सीरीज़ जो है आपके सामने यहाँ पे लेके आएँगे। ओके, सो दिस ऑल अबाउट। और हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, नाउ इसके वीडियो जितने भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उनके जो पीडीएफ हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन। ओके, तो चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ जो है आपको लेके चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सामने अभी हैं, हम लोग एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आईएसओसी स्टैंड्स फॉर, यानी आईएसओसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सोशल कम्युनिकेशन, इंटरनेट सिक्योरिटी। तो आईएसओसी की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी इंटरनेट सोसाइटी। ये कोई पर्टिकुलर किसी कॉन्सेप्ट बेस पे नहीं है, ये थोड़ा थियोरटिकल कॉन्सेप्ट, थियोरटिकल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको थोड़ा आप प्रिपेयर करिएगा। तो बहुत सारे ऐसे एब्रीवेशंस आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, जैसे ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, टीसीपी/आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूडीपी की क्या होती है। तो ये कुछ ऐसी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मैं कवर कराऊंगा आगे के वीडियोस के अंदर। सो प्लीज मार्क करिए, इंटरनेट सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, which of the following statement about the IP वर्जन 6 एड्रेस इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है IP वर्जन 6 के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, दो तरह के एड्रेस हमारे होते हैं, एक एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। तो IPv6 जो ऐसा एड्रेस है, क्योंकि पहले IPv4 यूज किया जाता था, बट IPv4 की एक डिसएडवांटेज था कि इसका एड्रेस का जो साइज था वो 32 बिट का था। तो 32 बिट के इस साइज की वजह से हमारे पूरी वर्ल्ड के अंदर केवल 2 की पावर 32 मशीन्स तक ही हम लोग जो हैं वो केवल उनको आईपी एड्रेस एलोकेट कर सकते थे। धीरे धीरे ये जो मशीन की संख्या है वो कम पड़ने लग गई, फिर और संख्या बढ़ी, तो हम लोगों ने आगे चलकर फिर IP वर्जन 6 एड्रेस निकाला, जो कि 128 बिट का होता है, जिसकी हेल्प से 2 की पावर 128 मशीन्स तक जो है पूरी दुनिया की, उनको आईपी एड्रेस एलोकेट किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ओके, तो इतने नंबर को अचीव कर पाना हमारे खास तौर से हमारे पूरे अर्थ लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए आईपी वर्जन 6 जो है एड्रेस जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखो, कुछ ऑप्शन है इसके अंदर कि आईपी वर्जन 6 जो अरेंज है वो 4 ग्रुप में होता है। नहीं, आईपी वर्जन 6 जो है वो 4 ग्रुप में नहीं होता, बल्कि वो जो है वो अलग ग्रुप में होता है। बताता हूँ आपको मैं थोड़ी देर में। तो इसमें जो है वो आपका जो आईपी एड्रेस जो होता है, खासतौर से आईपी वर्जन 4 का जो होता है वो 4 ग्रुप में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 192.168.72.90, तो ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड है, ये 4 ग्रुप में डिवाइड है। तो इसमें जो है वो आईपी वर्जन 4 है, आईपी वर्जन 6 नहीं है। ठीक, तो ये तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है। वैसे तो करेक्ट आंसर तो ए है, बाकी सही क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। आईपी वर्जन 6 जो है ये 2 पार्ट में होता है, डेफिनेटली 2 पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क पार्ट होता है, एक होस्ट पार्ट होता है या फिर नोड पार्ट होता है। स्टार्टिंग का जो 128, देखो ये मैंने आपको बताया कि इसके 128 बिट्स होते हैं। तो पहले 64 बिट्स जो होते हैं, पहले 64 बिट जो होते हैं वो आपके नेट आईडी होते हैं। कौन सी होती है? नेट आईडी।
नेटवर्क आईडी, और जो बाकी के जो 64 बिट्स होती हैं वो आपकी नोड आईडी होती हैं या फिर होस्ट आईडी होती हैं। क्लियर है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, बाकी के 3 क्यों करेक्ट है ये मैंने आपको बता दिया, है ना? और ए जो है वो आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसको 4 ग्रुप में डिवाइड नहीं किया जाता, बल्कि इसके आपके जो होते हैं 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जब इसका एग्जांपल लेके आऊंगा कि आईपी वर्जन 6 का एड्रेस जो है देखने में कैसा लगता है, वो देखने में कैसा आपको लगता है ये आपको मैं आगे बताऊंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज अ मेथड ऑफ फ्लडिंग द इंटरनेट विद अ कॉपी ऑफ द सेम मैसेज। जब आप एक ही तरह के मैसेज से किसी एक सिस्टम के अंदर उसे फ्लड कर दोगे, फ्लड के अंदर बाढ़ ला दोगे, मतलब खास तौर से बहुत सारे हैकर जो है किसी सिस्टम को किसी सिस्टम को हैक करने के लिए नहीं, बल्कि अननेसेसरी उस सिस्टम के अंदर कॉपी प्रोवाइड करने के लिए जो है इस तरह की टेक्निक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट में मैक्सिमम लोग जो सभी पास जीमेल आईडी है। अब जीमेल आईडी के अंदर ना 15 जीबी तक का जो स्पेस है वो सबको अवेलेबल है। अब जैसे ही 15 जीबी का स्पेस जो है भर जाता है, तब आपको आपको नया कोई मैसेज नहीं आ पाता। तो अब डेफिनेटली इसके अंदर तो आपके पास अलग अलग तरह के मैसेज आए हुए हैं। अब मान लीजिए आपके पूरे इंटरनेट को हैकर ने सेम मैसेज से भर दिया, सेम तरह के मैसेज से भर देगा, तो क्या होगा, आपके पास जो इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको आना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसको, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, जब हम लोग किसी सिस्टम को एक ही तरह के मैसेज की बाढ़ लेके आ जाते हैं, बाढ़ मतलब फ्लड लेके आ जाते हैं उस तरह के मैसेज को, इसे हैकिंग कहते हैं, इसको स्पैमिंग कहते हैं, इसको ट्रोजन्स कहते हैं, या इसको वॉर्म्स कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो स्पैमिंग है। क्या है? स्पैमिंग इज अ करेक्ट आंसर। प्लीज मार्क बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इन वैन वाइड एरिया नेटवर्क रेंज फ्रॉम 1800 टू डैश बिट्स पर सेकेंड। 1800 बिट्स टू डैश बिट्स पर सेकेंड। तो ये है आपका कि आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क का जो डेटा ट्रांसमिशन की जो लिमिट है वो 1800 बिट्स पर सेकेंड से 9600 बिट्स पर सेकेंड होती है ना? तो वाइड एरिया नेटवर्क जो कि आपका जो इथरनेट जो है आपका बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। तो प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन की जो डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 2 की पावर 16 बिट्स पर सेकंड, 112 बिट्स पर सेकंड, 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकंड, या 84 बिट्स पर सेकंड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 10 रेज़्ड पावर 6 बिट्स पर सेकंड जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। सो प्लीज मार्क करिए, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेटवर्क लेयर। इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है नेटवर्क लेयर के बारे में? नेटवर्क लेयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, हमें बताना है। नेटवर्क लेयर जो है वो एक तरीके की वेरिएबल लेंथ डेटा सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल जी हाँ, ऐसा करता है। डेटा सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि जितना भी हमारा पैकेट है, मतलब जितना भी हमारा बड़ा डेटा है उसको हम लोगों ने पैकेट में डिवाइड कर दिया। अब हर पैकेट का अपना एक सीक्वेंस नंबर होगा, और हर एक डेटा का जब सीक्वेंस नंबर अलग अलग होता है ना, तो उसकी जो लेंथ होती है वो अलग ही आएगी, ऑब्वियस बात है। तो हर पैकेट का साइज जो होता है वो अलग अलग होता है, और इसी का मतलब ये होता है कि नेटवर्क लेयर के अंदर जो डेटा सीक्वेंसेस होते हैं क्या वो अलग अलग लेंथ के होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग लेंथ के होते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। राउटर जो है ना इस लेयर पे काम नहीं करता। किस लेयर पे काम नहीं करता? नेटवर्क लेयर पे काम नहीं करता। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, एकदम गलत है, क्योंकि राउटर एक आपका ऐसा डिवाइस है जो कि वायर्ड वायरलेस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, और इसके अंदर जब भी कोई पैकेट का एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है तो उसका जो पाथ होता है उसको बनाने के लिए हमें इस तरह के डिवाइस की जरूरत पड़ती है। हाँ, इस डिवाइसेस को यूज करने के लिए बहुत सारे और एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे बीजेपी है, बॉर्डर गेट, बीजीपी है, नॉट बीजेपी, ओके, बीजीपी है जब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो इसी तरीके से जो है बहुत सारे और भी प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो एकदम गलत है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओनली सेकंड इज रॉन्ग, ओनली सेकंड इज रॉन्ग। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7th, यस, मैच द फॉलोइंग है ये। तो इसमें आपको मैच करना है। आप 4 डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, क्या क्या करते हैं? हब, हब क्या करता है? हब जो है आपके दूसरे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करेगा एक ही नेटवर्क के अंदर, एक ही नेटवर्क के अंदर। तो हब का जो है वो सेकंड है, सेकंड ये है, ठीक है। स्विच क्या करता है? स्विच जो है एक ऐसा मल्टीपल डिवाइस है जो कि केवल देखो, स्विच और हब दोनों को लगभग लगभग लोग सब एक समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्विच जो है वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे होता है। कैसे? अगर आपको इसमें क्या होता है, एक ही हमारे पास मशीन होती है,
जब हम लोग एक ही नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं और हमारे पास डिवाइस मशीन लगी हुई है, तो एक मशीन को दूसरी मशीन पर एडजस्ट मशीन को दूसरी मशीन पर डेटा सेंड करना है। अब हब क्या करेगा, वो एक ही पैकेट को सभी पे सेंड करेगा, बट स्विच क्या करेगा, उस डेटा को, उस पर्टिकुलर पैकेट को केवल उसी को सेंड करेगा जिसका वो पैकेट है, यानी जिसका डेस्टिनेशन उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें जो कुल मिला के स्विच जो है आपके कंप्यूटर के नेटवर्क की जो एफिशिएंसी वो बढ़ा देती है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन ये है। राउटर क्या करता है, राउटर आपके मशीन वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है और खास तौर से अपने नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड कर देता है, जिससे हमें पता पड़ जाता है कि हमारा जो नेटवर्क, हमारा जो पैकेट है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो जो राउटर है वो आपके इंटरनल नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा सब पार्ट पे, सब नेटवर्क में डिवाइड कर देता है। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज आपके जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं उनको फॉरवर्ड करने का काम जो है वो ब्रिज करता है। तो इसका फर्स्ट है। इसमें जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन मैंने आपको दिखाई नहीं क्योंकि स्पेस इतना नीचे, तो हिंदी में भी लिखना बहुत ज़रूरी है भाई। तो पहले का सेकंड या दूसरे का थर्ड या थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का फर्स्ट है, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर। प्लीज मार्क डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लगभग 20 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में कवर कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको आप प्लीज़ भाई अपने पेपर से पहले पढ़ के जाइएगा। डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जिसमें पैकेट जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाते हैं, ठीक है। तो डैश इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क्स एंड पासेस द पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। हब नहीं होगा क्योंकि हब एक ही नेटवर्क पर काम करता है। प्रॉक्सी सर्वर नहीं होगा, स्विच नहीं होगा क्योंकि स्विच भी सेम नेटवर्क पर काम करता है। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है, गेटवे आपका ऐसा डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे पैकेट सेंड करने के लिए इस पर्टिकुलर डिवाइस का यूज किया जाता है। तो प्लीज बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कंबाइंड कैपेसिटी होती है राउटर की और ब्रिज की। देखो राउटर क्या काम करता है मैं बता चुका हूँ। राउटर आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है, जिसका मेन काम ये होता है कि एक वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को दूसरे वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेगा। यानी कुल मिलाकर हमारे पैकेट का जो पाथ होता है, डेस्टिनेशन जो होता है, कुल मिलाकर इससे डिसाइड होता है। ब्रिज क्या करता है, ब्रिज आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेम प्रोटोकॉल पे कनेक्ट होने वाले सभी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से एक बना है, यानी अलग से राउटर ब्रिज क्यों डिवाइस लिया जाए, दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों की कैपेसिटी को एक ही डिवाइस में कनेक्ट कर देते हैं, बना देते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्राउटर, यानी ब्रिज का बी और राउटर का राउटर, ब्राउटर, ये इसका करेक्ट वर्ड है। गेटवे नहीं है इसका आंसर, स्विच नहीं है, हब नहीं है, तो ब्राउटर इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सी ऐसी ब्रिज एक डिवाइस है, कौन सी लेयर पर काम करता है, यानी कुल मिलाकर ओएसआई लेयर की कौन सी मशीन पर, सॉरी कौन सी लेयर पर काम करता है। 7 लेयर होता है ओएसआई के अंदर। डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, नेटवर्क लेयर पर काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। तो डिवाइस ब्रिज जो है आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, कौन सी पे, डेटा लिंक लेयर पे। सो प्लीज मार्क ए एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्किंग का डिवाइस नहीं है। राउटर, स्विच और हब। राउटर, स्विच और हब, ये तीनों के तीनों नेटवर्किंग के डिवाइस हैं। फायरवॉल आपका नेटवर्किंग के डिवाइस नहीं है, बल्कि फायरवॉल आपका एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि सिक्योरिटी के पर्पज से ये यूज किया जाता है। और फायरवॉल आपका सिक्योरिटी पर्पस को यूज करने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है जिससे अननेसेसरी के जो लोग होते हैं, अननेसेसरी जो पैकेट्स होते हैं, वो हमारे सिस्टम में नहीं आ पाते। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द फोर्थ लेयर फ्रॉम द बॉटम इन ओपन सिस्टम, यानी ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर कौन सी है, ये आपको बतानी है। फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क या ट्रांसपोर्ट। तो देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ओएसआई की सातों की 7 लेयर बताई थी, बहुत ईजी है। आप इसे आपको डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन ना आपको इस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर देखने को मिलेंगे। मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहली है फिजिकल लेयर, दूसरी है आपकी डेटा लिंक लेयर, तीसरी है आपकी
नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथी है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो करेक्ट आंसर हमारा ट्रांसपोर्ट आ ही गया है, और ये चार ऑप्शन है केवल। चौथी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, करेक्ट आंसर डी है। मैं बता देता हूँ आपको बाकी रिमेनिंग। फिफ्थ है आपकी सेशन लेयर, सिक्स्थ है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में आपकी एक आती है एप्लीकेशन लेयर। कौन सी आती है? एप्लीकेशन लेयर। ये आपकी सबसे टॉप लेयर होती है, यही आपकी लास्ट वन है, यानी सेवंथ है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो डी है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th का 13th, या विच वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन डेवलप बाय द जीरोक्स कॉर्पोरेशन। यानी इनमें से कौन सा ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क है जिसे जीरोक्स ने बनाया, जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने। जीरोक्स लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि 1971 में जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाया था जो कि इथरनेट है। ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसका एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, कि वैन, इनमें से कौन सा ऐसा वैन है जिसे जीरोक्स कॉर्पोरेशन ने बनाया। केवल लैंग्वेज चेंज कर दिया है, हाथवे, टिकोना, इथरनेट या अर्पनेट। तो करेक्ट आंसर आपका इथरनेट है, सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए लास्ट वीडियो को बेटा जरूर देखना, क्योंकि उसमें काफी सारे क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच इज रिगार्डेड एज द मेन अल्टरनेटिव टू टीसीपी। यानी टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है, डेफिनेटली प्रोटोकॉल है, जिसकी जगह पर हम लोग दूसरे प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं। कौन से प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी को यूज कर सकते हैं, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी को कर सकते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी को यूज कर सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको यूज कर सकते हैं, पीओपी। तो देखो, टीसीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है, और पैकेट को सेंड करने के लिए इस पर्टिकुलर टीसीपी का यूज किया जाता है। और टीसीपी जो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कैसा है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जिसके जो कि 3 वेज कनेक्शन होता है जिसके अंदर। अब इसका जो अल्टरनेटिव है वो है यूडीपी, जिसे शॉर्ट में यूजर, फुल में यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर तो आपका बी है, ठीक है। दोनों के दोनों टीसीपी और यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं, याद रखिएगा। दोनों के दोनों टीसीपी या हो या यूडीपी हो, दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ओके, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। बी तो आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल इथरनेट सेगमेंट thus making them function as a single segment। देखो इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि कैसे करता है कि कनेक्ट मल्टीपल इथरनेट सेगमेंट, जो कि अलग अलग सेगमेंट्स को आपस में एक जोड़ पे मतलब कनेक्ट करता है। स्विच, हब, राउटर और रिपीटर। नेम द डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल इथरनेट सेगमेंट thus making them function as a single डिवाइस। तो देखो इसमें जो आपका जो मतलब कुल मिलाकर ऐसा बोला गया है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि और सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। यह है। अब इसमें जो स्विच है और हब है, दोनों एक ही काम करते हैं, एक तरीके से कुछ ऐसे ही काम करते हैं। इसमें राउटर रिपीटर तो इसका आंसर होगा नहीं। इसमें जो करेक्ट आंसर इसका बेटा आपका, इसमें आप मुझे बताएंगे ऑप्शन में, क्योंकि मैंने सारे आंसर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया लगभग, लास्ट वीडियो में भी मैंने इसे कवर किया था। तो इसका आंसर क्या है, ए है या बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ सेट रूल्स दैट लिमिट्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यानी अगर देखा जाए कि इनमें से कौन सा ऐसा रूल है, मतलब इनको हमको कहते हैं जिसकी वजह से ये जो है लिमिट, मतलब किसी इंफॉर्मेशन की जो एक्सेस है वो केवल कुछ ही लोगों तक सीमित है, सब पे अवेलेबल नहीं है, सब पे अवेलेबल नहीं है। उसे क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या वारंटी। तो ये चारों के चारों ना सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो अगर हम लोग लिमिट को, अगर हम लोग इंफॉर्मेशन को कुछ ही लोगों तक सीमित करते हैं, यानी सब पे अवेलेबल नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी? या तो वो अवेलेबल होगी या नहीं होगी, और जिनको अवेलेबल होगी वो उसे हम लोग कहेंगे अवेलेबिलिटी। क्या होगी? अवेलेबिलिटी। तो प्लीज मार्क सी इज अ करेक्ट आंसर। जो सी है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि अवेलेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का जो कि ये बताता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसके पास अवेलेबल है, किसके पास अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इनमें से जो ईमेल एड्रेस का करेक्ट एग्जांपल नहीं है, ये आपको बताना है। ओके, नाउ जॉन डॉट
parker@gmail.com, ये एकदम करेक्ट है। 123john@gmail.com, ये भी एकदम करेक्ट है। जॉन, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे स्पेस है। ये स्पेस ना, ईमेल एड्रेस के अंदर स्पेस यूज नहीं होना चाहिए। अगर आपने स्पीच में स्पेस दे दिया ना, तो आपका यूजर का जो नाम है ना, वो अलग हो जाएगा। तो यूजर के नाम को स्टार्टिंग में जो @ से पहला जो होता है ना नाम होता है, उसे यूजर नेम कहते हैं। इस यूजर नेम के अंदर एक रूल होता है, कभी भी स्पेस नहीं आना चाहिए, और यही इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है ये सही तरीका नहीं है ईमेल एड्रेस को यूज करने का, करेक्ट वे में नहीं है। तो प्लीज मार्क सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश सबनेट मास्क इज बिट नंबर, मतलब इनमें से कौन सा इस सबनेट मास्क का क्या नंबर होता है जो कि आईपी एड्रेस को आपस में दूसरे से अलग करता है। देखो, सबनेट मास्क जो है आपका 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, जो कि एक आईपी मतलब एक नेटवर्क एक आईपी एड्रेस को अलग करता दूसरे आईपी एड्रेस से। ठीक है, एक नेटवर्क है, उसका एक अपना आईपी एड्रेस है, एक नेटवर्क है, उसका अपना आईपी एड्रेस अलग है। तो एक सबनेट मास्क क्या होता है, ये 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। प्लीज मार्क डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which one is responsible for running a program on the server machine and which थोड़ा स्पेस इधर हो रहा होगा आपका, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं। Which one is responsible for running a program on the server machine and which accept request from the web browser and send back result in the form of HTML document। ठीक है, अब वो कुल मिलाकर ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी मशीन है जो कि सेंट्रलाइज मशीन होती है जिससे वेब ब्राउजर कनेक्ट होता है। यानी वेब ब्राउजर को, देखो कहने का तरीका अलग है, वेब ब्राउजर मतलब कुल मिलाकर क्लाइंट कनेक्ट होता है, और एक नहीं बहुत सारे क्लाइंट जो आपस में मतलब आपस में नहीं, इस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। किससे, मशीन से। इसे कहते हैं वेब सर्वर। क्या कहते हैं, वेब सर्वर। वेब सर्वर आपकी ऐसी सेंट्रलाइज मशीन है जिसके पास बहुत सारे ब्राउजर्स आपस में, मतलब ब्राउजर आके अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और सर्वर जो है उनके बदले में क्या करेगा, उनको वेबसाइट को ओपन करके देगा। ठीक है, यानी एक HTML डॉक्यूमेंट देगा। तो जो क्लाइंट होते हैं ना, ये एक डोमेन लिख के भेजते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मुझे गूगल की वेबसाइट खोलनी है, www.google.com, क्या करना, google.com को ओपन करना है। ठीक है, अब सर्वर क्या करेगा, इस google.com को ओपन करेगा, और फिर आप उसके अंदर इंटरनेट के अंदर जो भी आप सर्च इंजन पे कुछ भी लिखना चाहते हो वो आप लिखोगे, उन पर्टिकुलर मशीन्स को सर्वर ओपन करके देगा। ओके, तो मुझे करेक्ट आंसर सी है, सी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल नहीं है। पॉप है, SMTP भी है, MIME भी है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और MIM की फुल फॉर्म, MIME की फुल फॉर्म मुझे कमेंट में लिख के बताओगे आप। करेक्ट आंसर क्या, सी है, MTE जो है कोई भी ईमेल से रिलेटेड कोई भी ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं। ओके, तो सी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के हैं, बट कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा भी और भी बहुत सारे टॉपिक जो है मैं आपके सामने कवर करूंगा, और आगे चलकर हम लोग जो है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, नाउ ये सारे क्वेश्चन जो है ना हम लोगों ने अपने कोर्स में भी कराए हुए हैं, और कोर्स में हम लोगों ने पाइथन, कंप्यूटर नेटवर्क, सिक्योरिटी, और सारे जितने भी टॉपिक आपके ये हमारे TGT PGT के जो सिलेबस में है वो कवर किए हुए हैं, जिसके लिए आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। हमारा कोर्स जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, साथ में हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो व्हाट्सअप पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी वीडियो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ उनके जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर करूँगा। ओके, दिस ऑल अबाउट। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। तो Tier 2 की कंप्लीट सीरीज़ के बाद साथ साथ हम लोग जो Tier 1 की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे यहीं पे। और इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ भी जो है आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।